Am I audible? Okay. Hi, good morning. कैसे हो आप? ओके, ठीक है। कैसी रही आपकी हॉलीडे? रिवीजन किया कि नहीं? रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन करते रहा करो। रिवीजन बहुत जरूरी है ना? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए ठीक है, फिर आई गेस स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। हाँ, रिवीजन की थी। ओके, तो रिवाइज हो गया ना सारा? कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं रहा ना? पहले टीचर को वही पूछ सकते हो, है ना, कि मैम यहाँ पे ये इशू हो गया, वहां पे वो इशू हो गया, है ना? जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, मैं आज का पीडीएफ। ओके, जैसे ऑलरेडी हम टॉपिक क्या कर रहे थे, परसेंटेज, है ना? हमने परसेंटेज के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि हमने परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं अगर हमें किसी भी चीज का 20% निकालना होगा। जरूरी नहीं कि हम हर टाइम 20% निकाले, ऐसे 20/100। एट टाइम्स हम डायरेक्टली जो 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते थे, है ना? लाइकवाइज हमने क्या किया था, हमने एक टेबल बनाया था, जिस टेबल से फॉर एग्जांपल हमने क्या, एक सेकेंड, जैसे कि हमने एक टेबल बनाया था और उस टेबल से हमें क्या होती थी, आसानी होती थी कि हमें कहाँ पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें डायरेक्टली बोला होता 5% इंक्रीज हो गया है प्राइस में, ठीक है ना, एट दैट टाइम हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज ₹50, ठीक है ना, तो बोला गया होता 5% इंक्रीज हुआ, तो एट दैट टाइम हम डायरेक्टली क्या करते, इस 50 को मल्टीप्लाई करते, जो 5% किसके बराबर होता है, 1.05 इंटू 50। लाइकवाइज हमने कितने सारे टर्म्स पढ़े, लाइक 10% का क्या था, 1.1%, 15% का क्या था, 1.15, 18% का क्या था, 1.18, है ना? लाइकवाइज हमने बहुत सारी टर्म्स का, लाइक फॉर एग्जांपल 50% का किसके बराबर होगा, डायरेक्टली 1.5, है ना? 50% हमें पता है वो होता है बराबर हाफ, है ना, फ्रैक्शन में 1/2, तो वही हम सीधे मल्टीप्लाइंग फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। लाइकवाइज सेम यही चीज हमें किस में होता था, डिक्रीजिंग में भी। अगर डिक्रीज हुआ होगा जैसे बाई 5%, तो या तो हम डायरेक्टली लिखते 95% से माइनस करते 95%, या क्या करते, हम डायरेक्टली क्या करते, 95% का वैल्यू क्या था हमारे पास, 0.95, उससे क्या करते, मल्टीप्लाई, है ना? यही चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हम कैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम इन पे सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम आज थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद जो कल वाली क्लास हमारी मोस्ट प्रोबेबली होपफुली जो हमारी कल की क्लास रहेगी, दैट विल बी होली बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल्स। जितने भी हमारे पास टॉपिक्स कवर हुए हैं अभी तक परसेंटेज में, उसमें सारे में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम कल सॉल्व करेंगे। ओके, आज जितना हो सकेगा वो टॉपिक्स हम कवर करके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो हम आज करेंगे, बट जो कल वाला हमारा टॉपिक होगा वो टोटली बेस्ड होगा ऑन न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स सिर्फ एक टॉपिक के बेस पे नहीं होंगे, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए, whether it's a multiplying factor, whether it's conversion to fraction और conversion to percentage, और हमारे पास क्या होगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो, ठीक है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हो जाएंगे वो हम इसमें करेंगे। ओके, ठीक है।
ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज पे हमने थोड़ा सा हमने पढ़ा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको कल ये ऑलरेडी ये सारी चीजें लास्ट क्लास में समझाई थी, आज उसी पे थोड़ा सा दोबारा हम करते हैं। लाइक जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि परसेंटेज का फॉर्मूला किसके बराबर होता है। हमें ये चीज पता होना चाहिए कि परसेंटेज ये क्या है ना, कि जब मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ना, तो कुछ बच्चों का ये था कि मैम प्लीज आप इसे भी थियोरेटिकल फॉर्म में लिख लीजिए, सो दैट कि जब हम रिवाइज करें तो हमारे लिए इजी रहे। ठीक है, कुछ बच्चों का ये क्वेरी था। मैंने ये तो बता दिया था कि परसेंटेज फॉर्मूला किसके बराबर होता है। जैसे मैंने ये बता दिया था कि अगर आपको किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होगा तो आप उसके लिए क्या करोगे। अगर आपको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई करोगे या किस में डिवाइड करो, ये सब चीजें बताई थी। बट कुछ बच्चों का क्वेरी था कि मैम आप इसको थ्योरेटिकली लिख लो सो दैट हमें रिवीजन के टाइम पे आसानी हो। सो हियर इट इज। देखिए, परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है हमें पता होता है कि उससे हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो मार्क्स आपके ऑब्टेन हो गए वो हो गए 400 मार्क्स, आउट ऑफ कितने, टोटल मार्क्स कितने में से थे, 500 में, तो आपको बोला जाएगा इसका परसेंटेज निकालो। एंड सेकंड स्टूडेंट है जिसकी 450 है आउट ऑफ सेम 500, उसका परसेंटेज। फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा विच वन हैज स्कोर्ड बेटर। तो आप क्या करोगे, परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो इस बच्चे के मार्क्स आ गए दैट इज 400 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या हुआ, जहां से जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो, दैट इज 500, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। जो भी आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा 80, ठीक है ना। तो बच्चे के मार्क्स कितने आ गए, 80%। लाइक वाइज जो अब दूसरे वाले का क्या आएगा, 450 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। यहाँ पे मेरा मोटिव परसेंटेज निकालने का नहीं था, यहाँ पे मोटिव था ये परसेंटेज का जो फॉर्मूला है उससे रिवाइज कराने का। वो क्या होता है, बराबर एक्चुअल वैल्यू। यानी कि आप एक्चुअल वैल्यू को यहाँ पे बोल सकते हो जो आपको ऑब्टेन हुआ है ना, वैल्यू ऑब्टेन्ड, चाहे वो मार्क्स हो चाहे वो पैसे हो, किसी भी फॉर्म में जो पैसे जो ऑब्टेन हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जितने के साथ आपका ये जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको इसका परसेंटेज चाहिए, ठीक है ना। परसेंटेज निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे यहाँ पे, ठीक है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू थी, मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ओके, अब अगर आपको सेम यही चीज परसेंटेज फॉर्मूला इन केस ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या करोगे, सेम सेम ये भी यही है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100, ये यही है ना। अब अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कंपैरिजन भी दिए गए होंगे दो लोगों के, या आपको कभी कभार दिया गया होगा 50% ऑफ 300 इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन, तो क्या करोगे, 50%, यहाँ पे ये जो सिंगल ये परसेंट है दैट मीन्स 100, ऑफ मतलब इनटू 300 इज इक्वल टू, तो ये आप यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्व, वो कितना आएगा, 150, ठीक है ना। लाइकवाइज आपके पास n नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। आपको कभी दिया जाएगा 50% ऑफ 300, या दिया गया जाएगा 50% ऑफ 20, ठीक है ना, ऑफ 20% ऑफ 300, ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, आपको एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा 30% ऑफ 20% ऑफ 300। तब जब भी आपको ऐसे में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको क्या तब करना है, जो एंड वाले वैल्यू से स्टार्ट करना है, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300, ठीक है ना। ये वैल्यू निकली, कितनी निकली, 60। अब करोगे 30% ऑफ 60, दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60, जो भी वैल्यू आएगी वो आप कर लोगे, जैसे 6 3 18। ओके, ये यहाँ पे ये परसेंटेज और फ्रैक्शन का हो गया है ना। परसेंटेज निकालने के लिए जो भी आपके पास वैल्यू होगी, जो एक्चुअल में आपके पास वैल्यू हुई, डिवाइड करोगे जो असल में वैल्यू थी, यानी कि जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा था, जो कि एक पूरा वैल्यू था, टोटल वैल्यू था,
उससे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से। ओके, ठीक है। अब आपके पास क्या होती है, परसेंटेज चेंज। अब ये परसेंटेज चेंज क्या होता है आपके पास, परसेंटेज चेंज मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि आपके पास पहले जो इंक्रीज हुआ कुछ, जैसे नहीं हमने पढ़ा मल्टीप्लाइंग फैक्टर में इंक्रीज हो गया कुछ, फॉर एग्जांपल पहले आपके पास 100 रुपीज थे, फिर आपके पास इंक्रीमेंट हो गया 20% का, है ना। तो आप यहाँ पे ये 20% मिला के इस 100 का 20% कितना हुआ, ऐड करके 120, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज किसके बराबर होता है, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ये न्यू वैल्यू कौन सी है, जब ये 20% इंक्रीज हो गया, दैट इज 120, माइनस करोगे जो ओरिजिनली आपके पास बस 100 रुपए था, डिवाइड करोगे ओरिजिनली वैल्यू क्या थी, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये यूजुअली हमें ये क्वेश्चंस कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये जो परसेंटेज इंक्रीज, हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज भी होता है और परसेंटेज डिक्रीज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक दुकानदार हो, तो आपने कोई भी चीज लाई, ठीक है ना, या फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आइटम था 100 रुपए का, ठीक है ना, तो आपने उस पे क्या किया, 20% अब उसका रेट बढ़ गया, तो यानी अब वो आइटम कितने में है, 120 रुपए में, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर आइटम जब मैंने सेल किया, तो इसमें मेरे पास परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। एट दैट टाइम आप क्या करोगे, ये जो नई वैल्यू है, जितने में अब आपने खरी भेजा, जितने में आपके पास कस्टमर आया और आपने उसको 120 रुपए में दिया, माइनस करोगे जितने में ओरिजिनली आपने खुद ये चीज लाई थी 100 रुपए में, डिवाइड करोगे ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 100, मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो परसेंट से, परसेंट हियर इज 100, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आया, 120 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 20 का प्रॉफिट हो गया आपके पास, जब आपने क्या किया, एक आइटम को 20% इंक्रीमेंट पे बेचा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया। अब अगर आपको लाइक वाइज सेम यही क्वेश्चन दिया गया होता और आपको यहाँ पे दिया गया होता, आपके पास सेम आइटम था 100 रुपए का, ठीक है ना, आपने ला और आपको ये बेचना है, और आपने इसमें क्या किया, घाटा किया 20% का, और आपने अब ये कितने में फिर बेचा, अब आपने ये कितने में बेचा, 100, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले क्या था, 100 रुपए की चीज थी, आपने वो पूरा, ना ही आपने इसमें गेन किया, यानी कि आपको ना इसमें प्रॉफिट हुआ, आपने 1 रुपए 1% का भी इस चीज में प्रॉफिट नहीं रखा, और ना ही अपने होता है ना मूल पे ही बेच दिया, वो नहीं किया आपने, आपने ये 20% कम दाम में बेचा, दैट मीन्स आपने कितना हुआ, यहाँ पे आपके पास 80% ही। अब आपको क्या निकालना होगा कि आपने ये चीज आइटम कितने में बीजी, तो वहां पे क्या होगा, न्यू वैल्यू कितनी है आपके पास, 80, माइनस ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, वो कितना आ गया, आपने कितना नुकसान किया खुद को, 20 रुपीज का। ओके, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल मैंने दिया, 100 और 20% का, इंक्रीज में भी मैंने 20% ही रखा और डिक्रीज में भी 20% ही। ओके, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको ये समझ आया यहाँ तक। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़े। ओके, दैट मीन्स कि आपके पास आसानी हो जाएगी, ऐसे कि अगर आपको कहीं पे भी दिया गया होगा कि इंक्रीज हो गया किसी भी मतलब 10% का, 15% का, 20% का, या तो आपके पास देखो, अब आपके पास कितने सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, आप तो या तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, या क्या करोगे आप, या क्या करोगे आप, पहले उस पर्टिकुलर आइटम का क्या करोगे, वैल्यू निकाल, एक सेकेंड, ये रब क्यों नहीं हो रहा, जस्ट ए सेकेंड, फिर नहीं मैं ऐसे ही रह जाता है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो आपके पास अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू वैल्यू, जो भी आपको नया वैल्यू ऑब्टेन हुआ, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब होगा जब आपको परसेंटेज इंक्रीज में होगा। किसी पर्सन का सैलरी पहले 10,000 रुपए था, फिर इंक्रीमेंट हो गया 20% का, अब जो नया सैलरी है यानी कि वो 12,000 रुपए होगा, ठीक है ना। अब आपको अगर देखना होगा कि इस परसेंट का इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, 12,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ओके, शीतल ये क्या लिखा है आपने, वेट,
ठीक है, आपके पास देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली भी ऐसे हो सकता है क्या? मैम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ प्लीज बताइए। हाँ बताइए। ओके लेट्स सपोज 20% इंक्रीज हुआ। ओके ठीक है, 20% इंक्रीज हो गया। ओके लिख लिया मैंने। न्यू वैल्यू नहीं, यहाँ पे आएगा न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू कितना है आपके पास? अगर 100 रुपए ओरिजिनल वैल्यू था, देखो आपने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया, आपने 100 माइनस किया। आपको 120 में से देखो 20% इंक्रीज था, सपोज करिएगा पहले था 100 रुपीज, अब इस 100 रुपीज का 20% इंक्रीज हो गया। फॉर्मूला क्या है? न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू कितना हुआ? 120 माइनस ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकालना होगा तो 100 वही आएगा 20 का। ठीक है। ठीक है। ये जो आपने किया ना 100 माइनस, नहीं आप यहाँ पे फॉर्मूला को थोड़ा सा गलत कर रहे हो। आप ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू कर रहे हो। आपको करना है न्यू वैल्यू, जो आपको ये इंक्रीमेंट के बाद आ गई वैल्यू, माइनस करोगे ओरिजिनल वैल्यू। डिक्रीज होगा तो, हाँ एग्जैक्टली जब डिक्रीज होगा तो न्यू, अगर 20% डिक्रीज हुआ होता तब जाके 100% को जब हम डिक्रीज करते 20% से वो बन जाता 80। तो ये 80 तो न्यू वैल्यू था ना, तो न्यू वैल्यू आता 80 माइनस ओरिजिनल वैल्यू वही 100 था, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, वो आ जाता -20। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक आपने बोला। 80 माइनस मतलब जो भी हमारे पास न्यू वैल्यू आई, चाहे वो कम में हो या ज्यादा में हो, न्यू वैल्यू तो है वो। ओरिजिनल वैल्यू तो ओरिजिनल ही है ना, जो असल में पहले हमने जैसे हम 100 सपोज किया वो वाली थी। ठीक है। ओके देखिए यहाँ पे हम, यहाँ पे जरूरी नहीं है हमें हमेशा दिया गया होगा 20% इंक्रीमेंट। हमें कभी ऐसा भी दिया हो सकता है कि एक पर्सन था, उसकी सैलरी थी 10,000 रुपीज, नाउ हिज सैलरी हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है। नेगेटिव आंसर आ सकता है, ये आपने लिखा है ना, तो आप आपको ये लिखना होगा ना। आप जब वहां पे लिखोगे 20%, जैसे फॉर एग्जांपल 80 माइनस 100 में आएगा, आप डायरेक्टली लिखोगे 10% 20% या 20 रुपीज का लॉस हो गया है ना। ओके, या लिखोगे 20% का लॉस, लिखोगे सिंपल टर्म्स में लिखोगे -20 लिख लो, या 20 रुपीज का लॉस या 20% का लॉस। वहां पे आप ब्रैकेट में लिखा होगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके ओके देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे ओके अब क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। ये लॉस या प्रॉफिट है ना, हमारा वो अलग टॉपिक बनता है कि प्रॉफिट कहाँ पे हुआ, लॉस कहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये पता है बहुत जरूरी था, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हमें पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट किस पे हुआ है। मैं आपको अभी दो चार एग्जांपल्स और समझाऊंगी, फिर वहां पे प्लीज अच्छे से ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे हमें जरूरी नहीं कि हमें हर टाइम पे क्वेश्चन दिया होगा कि आपके पास 20% का इंक्रीज हो। नो, ये जरूरी नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हो सकता है, पर्सन ए है जिसकी सैलरी 10,000 रुपीज है। ठीक है। एंड नाउ हिज सैलरी आफ्टर 6 मंथ्स इज, ये ना ये 6 मंथ्स वगैरह ये बस हमें डराने के लिए होता है, इज 15,000 रुपीज। नाउ प्लीज, सॉरी, नाउ फाइंड आउट, एक सेकेंड। ओके नाउ फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल दिया हुआ है। 10,000 रुपीज, एक पर्सन है, उसके कितने पास, उसके कितने पैसे थे पहले, उसकी सैलरी कितनी थी? 10,000 रुपीज। अब उसकी सैलरी 6 महीने बाद कितनी है? 15,000 रुपए। अब हमें बोला गया है कि आपको उसका क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ।
तो सिंपल टर्म्स में क्या करोगे अगर परसेंटेज इंक्रीज में, तो न्यू वैल्यू कितनी है 15,000 रुपए, माइनस किससे करोगे, जो ओरिजिनल पहले उसकी वैल्यू थी 6 महीने पहले जो तनख्वाह लेता था वो कितना लेता था 10,000, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था 10,000 रुपए, माइनस इंटू करोगे, परसेंट निकालना है तो 100 से, दैट इज 0 एंड 0 टू कैंसल, 15 माइनस 10 कितना आ गया 5,000 डिवाइड बाई 10, तो अब उसका क्या इंक्रीज हो गया है वो आप निकालोगे, राइट, सॉरी यहाँ पे और एक जीरो काट हो जाएगा इसके साथ, तो इंक्रीज कितना हुआ उसकी सैलरी में 50% का, ठीक है, ओके, ये समझ आ गया, या मैं दोबारा बता देती हूँ, देखिए एक पर्सन था, उसका सैलरी जो स्टार्टिंग में था वो था 10,000 रुपए, ओके, ओरिजिनल सैलरी, आफ्टर 6 मंथ्स उसका जो सैलरी है वो है 15,000 रुपए, ठीक है, न्यू न्यू वैल्यू या न्यू सैलरी कुछ भी। अब आपको पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, कितना हुआ अब इसका, तो आप क्या करोगे, न्यू वैल्यू कितना है 15,000 रुपए, माइनस 10,000 रुपए, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या होगा, 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल, 15 - 10 कितना आएगा 5,000 रुपीज, डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 15%। तो ये जो क्वेश्चन था जिस परसेंट का इंक्रीज हो गया था, तो हम बताएंगे इसका जो इंक्रीमेंट हो गया वो कितना हो गया 50% का, ओके, ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसमें भी हमने देखा कि न्यू वैल्यू कितना था माइनस किया, ओरिजिनल वैल्यू कितना था, परसेंटेज निकालना था तो मल्टीप्लाई किया 100 से, ओके, ठीक है, समझना तो ऐसे ही है इसमें, बाकी ये थ्योरी में लिखा हुआ है ऑलरेडी सब कुछ, बट समझना खुद से है, देखिए यहाँ पे अब परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला आ गया, सॉरी परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, परसेंटेज इंक्रीज के लिए डायरेक्टली लिख सकते हो इंक्रीज इन वैल्यू, वही हो गया ना इंक्रीज इन वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, लाइकवाइज डिक्रीज के लिए आप क्या फॉर्मूला करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, परसेंटेज डिक्रीज के लिए क्या करोगे, डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू भी क्या हुआ, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इंक्रीज इन वैल्यू, बट एट टाइम्स ये जो इंक्रीज इन वैल्यू है ना, पता नहीं होता आसानी से 10,000 माइनस 5,000 कितना हो, तो डायरेक्टली हम यार एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लो लेकिन सही कर लो, इंक्रीज इन वैल्यू हो या डिक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू में अच्छा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, और डिक्रीज इन परसेंटेज में आप लिख सकते हो सेम वही न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, या तो फिर आप वहां पे लिखोगे 20% लॉस, ओके, या उस आपको पता है कि यहाँ पे लॉस तो हो गया है तो वहां पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू भी, ठीक है, इससे मतलब जैसे अभी आप बता रहे थे कि नेगेटिव में आएगा, ओके, ठीक है, वो हम क्वेश्चन जब करेंगे ना वहां पे आपको डायरेक्टली ऑप्शंस में दिया हुआ होगा कि कहाँ पे क्या आएगा, ओके, ओके, ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ना दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, अब इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस क्या होता है ये समझना, ओके, ये समझिए अच्छे से, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन,
आए, प्लीज 2 सेकंड वेट कीजिए, ये ना कुछ लिखने नहीं आ रहा है, एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ ठीक है, हो गया ठीक। ओके, चलिए ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्या है, सपोज कीजिएगा 2%। सी, हमारे पास 2% है। यहाँ पे पूरा मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। सपोज 2% से ए और बी है और दोनों को जॉब मिली, ठीक है। और दोनों की जो इनिशियल सैलरी सैलरी थी वो थी 100 रुपीज, ठीक है ना। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में एक काम कर रहा है, उन्होंने इसे बोला हम हर साल आपका इंक्रीमेंट करेंगे 20% से। ओके, जो आपका ओरिजिनल सैलरी है, हम ये ओरिजिनल सैलरी उसका 100 रुपए है, हम हर साल आपकी इस सैलरी में 20% इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो पर्सन बी है, इसको बोला गया कि देखो लिख लेना यहाँ, सॉरी ध्यान रखना यहाँ पे, बी हैज ऑफर्ड टू इंक्रीज द सैलरी एवरी ईयर बाय 20% ऑफ करंट सैलरी। ये करंट सैलरी से ये पूरा सिनारो चेंज होता है। जैसे बी का सैलरी स्टार्टिंग में 100 था, अब इसको बोला गया इसका 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब एक साल बाद सपोज कीजिएगा इसका सैलरी बन गया सी। अगर हम डायरेक्टली भी करेंगे, 100 का 20% दैट इज 120। इसको बोला गया है कि अब जो ये करंट सैलरी होगा, इसका इसका 20% इंक्रीज हो जाएगा। अब वो बनेगा 120% का प्लस 20%, 120 रुपीज का 20%। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दो सिनेरियोज अराइज होते हैं। दो पर्सन थे, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। दोनों को जॉब मिली कंपनी में, दोनों का स्टार्टिंग सैलरी 100 रुपीज था। लेकिन ये जो पर्सन ए है, इसको बोला गया कि आपको हर साल एवरी ईयर आपको 20% का इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन किसके 20% का? जो आपका ओरिजिनल था। सपोज मेरा 100 रुपए पे है, तो एक साल बाद मुझे कितना मिलेगा? अगर 20% इंक्रीज हो गया तो 120 रुपीज, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ईयर मेरा कितना इंक्रीज होगा? वो वो अब किसका इंक्रीज होगा? और 20% इंक्रीज होगा किसका? उसी 100 का 2 साल के बाद। यानी कि फिर वो कितना बन गया? 40%। आ गया समझ? समझ आ गया। देखे, मेरा पहले था 100 रुपीज, ठीक है। अब एक साल बाद 20% इंक्रीज हो गया, बन गया 120। अब नेक्स्ट ईयर जो इंक्रीज होगा वो भी यही 20% होगा। लेकिन किसका? इसका। तो 100 ओरिजिनल का अब वो कितना इंक्रीज हो गया? 20 + 20 इज 40%, दैट इज इक्वल टू 140 रुपीज, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा? दूसरा पर्सन जो था बी, उसका इंक्रीमेंट हो गया 20%, उसका बन गया 120 रुपए। अब उसका इस 120 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया 20%, ठीक है ना, ओरिजिनल का नहीं, ठीक है। अब वो किसका इंक्रीमेंट हो गया? इस 120 का। 120 का जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो वो कितना बनेगा हमारे पास? 120 का इंक्रीमेंट करके हमारे पास वो कितना बनेगा? 20% इंक्रीज करेंगे 120 का, वो कितना बनेगा हमारे पास? 144, ठीक है। ओके, देखिए ये 120 रुपीज था, प्लस करोगे 20%, ठीक है ना, तो वो आपके पास कितना इंक्रीमेंट आएगा? 120 + 20% करोगे ना, वो 144 आएगा। ओके, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है,
तक हो गया? पहले जो 20% इंक्रीज था वो ओरिजिनल वैल्यू का था, ओके। फिर जो 20% था वो भी ओरिजिनल का था, वो बन गया था टोटल 40। अब यहाँ पे 120 का प्लस हो गया था 20%, तो वो कितना आ गया 144, ठीक है। ये जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें क्या था, उसमें फ्लैट इंक्रीज था, लेकिन सेकंड में क्या था, सक्सेसिव इंक्रीज। साल बाय साल जो अब आपका सैलरी था पहले 100 रुपए था, उसका 20% बन गया आपके पास 120 रुपए। अब इस 120 रुपए का 20% इंक्रीमेंट करके 144 रुपीज। अब इस 144 का प्लस करेंगे 20%, वो हम निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, 144 प्लस करेंगे 20%, वो हमारे पास ऑलमोस्ट कितना आएगा, 172 समथिंग कुछ ऐसे करके, ठीक है ना। तो सक्सेसिव इंक्रीज हुआ जो कि हर साल करंट वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ओके। पर जो हमारे पास क्या था, जो फ्लैट इंक्रीज होता है उसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसमें इंक्रीज होता है, ठीक है ना, ओके। समझ आ गया यहाँ पे? प्लीज बता दीजिए, आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके। ओके, नागार्जुना आपको यहाँ तक समझ आ गया सब? नागार्जुना, am I audible to you? ठीक है, आई गेस यहाँ तक सबको समझ आ गया सक्सेसिव इंक्रीमेंट में क्या होता है, ठीक है। एंड प्लस जो फ्लैट इंक्रीज था उसमें क्या होता है, और परसेंटेज इंक्रीज में क्या होता है। आई गेस यहाँ तक आप सबको ये सब चीजें समझ आ गई है, राइट, है ना। चलिए ठीक है, फिर हम इस पे क्वेश्चंस कुछ करते हैं, ओके। फिक्स वैल्यू, और कभी कभार फिक्स वैल्यू भी हो सकती है, कभी फ्लैक्चुएटिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। कभी हर साल आपके पास 20% ही इंक्रीज होगा, लाइक वाइज क्वेश्चन में दिया गया होगा। कभी आपके पास वो दिया गया होगा कि जब 2 साल बाद इंक्रीमेंट हो गया वो 20% हो गया, फिर न्यू वैल्यू फॉर एग्जाम्पल वो 100 था, उसका फिर इंक्रीज हो गया 35%, या कुछ भी वो मेंशन हुआ होगा करके। बट जैसे इतना तो डिटेल नहीं आता है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि करते कैसे है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस कर देते हैं, ओके। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5-10 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास दिया हुआ। इन ए क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट्स का क्लास है जिसमें 60% बॉयज है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास। कितना इजी क्वेश्चन है। टोटल स्ट्रेंथ हम क्या लेते थे, टोटल स्ट्रेंथ सपोज करते थे 100। यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ जो दी गई है बॉयज और गर्ल्स की वो कितनी है, 70 स्टूडेंट, जिसमें से क्या है 60% जो है बॉयज है। तो बॉयज तो टोटल कितने हैं, 60% ऑफ 70, तो कितना आएगा बॉयज, निकाल लीजिए वैल्यू। 6 7 42, 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स 42 है बॉयज। अब अगर आपको गर्ल्स निकालने होंगे, गर्ल्स कितनी आएंगी, टोटल स्टूडेंट 70 है, माइनस करेंगे बॉयज से, जो पीछे बचेगा दैट इज 8, और ये कितना बचेगा 6 - 4, दैट इज इक्वल टू, ठीक है।
ओके। एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स जो दिए गए हैं, टोटल, चाहे वो बॉयज है या गर्ल्स है, वो टोटल कितने दिए गए हैं? 70। और इन 70 में से सिर्फ 60% जो कौन है, वो कौन है यहाँ पे? वो है बॉयज। दैट मीन्स आपको क्या निकाला, पूछा क्या गया है? आपको बॉयज देखने हैं कितने हैं और गर्ल्स देखनी है कितनी है। तो 60% किसका निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, है ना। 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था? 70। यहां से आप क्या निकाल सॉरी यहां से आप क्या निकालोगे? यहां से आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ बॉयज, दैट आर 42 बॉयज है। तो गर्ल्स निकालने के लिए कितना आसान है। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज, वो आएंगे 28, दैट आर गर्ल्स। ओके, ठीक है। डायरेक्ट 40% भी निकाल लो, वो 70% का फिर 40% निकालना है ना। वो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 40% मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100 करना होगा आपको, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 70 से। वैसे भी निकाल सकते हो, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू करोगे 70 से। 0 0 0 0 7 4 7 28। ओके, 28 क्या है? गर्ल्स है। ओके, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ये इसलिए भी किया जाता है, मतलब आपको हर तरीका आना चाहिए। कभी कभार कोई परसेंटेज वैल्यू ऐसा होता है कि नहीं पता होता है कि अब क्या करें, पॉइंट्स में होता है, तो बेटर होता है कि आपके पास हर मेथड अवेलेबल हो, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारे पास क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 70% ऑफ 100? 70% परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, 70 डिवाइड बाय 100 इंटू 800। 7 8 7 से 8 जार कितना होता है? 56, है ना। तो कितना आएगा? और जीरो, दैट मीन्स 560। 70% ऑफ 800 कितना होता है? 560। अब अगर आपको दिया पूछा गया होगा 65% ऑफ 800, जरा आप ये क्वेश्चन निकाल के दो। सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ 800 निकाल लीजिए आप। निकाल लिया किसी ने? क्वेश्चन क्या था? 65 डिवाइडेड बाय 100 करोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 800 से। वो कितना आएगा? 52 लगभग। ठीक है, निकाला आपने 520। ओके ओके, ठीक है। चलिए सही है फिर। ओके, मतलब आपके पास से पूछा गया होगा किसी का भी वैल्यू, ठीक है। 50%, 70%, 80%, कुछ भी, ठीक है। ठीक है,
ओके चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये ना कुछ, ये स्क्रीन ही कुछ हैंग हो रही है ना बार बार, तो Kriti scored 92% marks in examination. If these are 460 marks, calculate the maximum marks. क्वेश्चन क्या दिया गया है, कृति के कितने परसेंट आ गए, 92%, ठीक है, और मार्क्स उसके आ गए 460, पर हमें ये नहीं पता है कि आउट ऑफ मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स आउट ऑफ कितने में से, वो हमें नहीं पता। तो हम सपोज करेंगे कि जो मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब आउट ऑफ विच जो आपका एग्जाम था, वो हम करते हैं सपोज एक्स। तो प्रीति के कितने मार्क्स आ गए, 92% ऑफ किसके, एक्स के, ठीक है ना, और आ गए कितने इसको, 460। अब आपको ये सिंपल है, अब आपको ये सॉल्व करना है, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 460 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 92, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है, 2 4 आर 8, 2 6 आर 12, ठीक है, कि 2 5 आर 10, 2 0 आर 0, तो 46 और 46 कैंसिल, ये कितना बनेगा, 1 0, है ना, 1 0, है ना, 10 से 46 1 आर 46, 10 आर 460, 50 इंटू 10 कितना हो गया, 500। तो एक्स, तो जो जितने नंबर ऑफ मार्क्स थे उसके कितने में से थे, 500 में से। इससे अब आप निकाल भी सकते हो, तो इसके मार्क्स कितने ऑब्टेन हो गए, 460 आउट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू 500 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। यहां से अब आपको वापस वो परसेंटेज निकलेगा, ठीक है ना, देखिए 5 8 जार 40। हाँ, यहाँ से अब आप वापस से वो परसेंटेज निकाल सकते हो कि 92 था या कितना परसेंट था, वो आप यहाँ से वापस से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ओरिजिनल वैल्यू, न्यू वैल्यू इज 460, माइनस करोगे 500 डिवाइड बाय 500, इंटू करोगे 100, 0 0 0 0 कैंसल, दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जार आ गया 40, शायद ये 80 होगा फिर, ठीक है ना, नहीं 80 नहीं होगा, 5 यहाँ पे ये कर लेना, ये आएगा 40 डिवाइडेड बाई 0 2, ठीक है, यहाँ पे ये प्लीज कर लेना एक बार इसका कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि 460 डिवाइडेड बाय 500 होता है 92, है ना, हाँ, इंटू करेंगे 100, हाँ ठीक है, चलो सही है ये, ओके। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे हमें नहीं पता कि टोटल आउट ऑफ मार्क्स इसके कितने में से, तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि उसके जो टोटल मार्क्स थे वो आउट ऑफ एक्स में से थे। 92% ऑफ एक्स कितना हुआ, जितने उसके मार्क्स आ गए, तो आपको फिर वहां से टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, द एनुअल सैलरी ऑफ करण वॉज इंक्रीज फ्रॉम, जो करण की सैलरी थी वो इंक्रीज हो गई 18 लाख से कितना, 22 तक, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज सिंपल है, क्या करोगे, न्यू वैल्यू, जीरोस का ध्यान रखो, माइनस करोगे ओरिजिनल वैल्यू, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, ओरिजिनल वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, कर लो इसको सॉल्व, तो आपके पास क्या आएगा, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, ठीक है, ओके। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट, देखो ये यूपीएससी में पेपर आया और ये इतना आसान क्वेश्चन था ना, इतना आसान क्वेश्चन, बस ये देखो यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस लिखा हुआ था बहुत कुछ इसमें, करना था, बट इसमें एक ही लाइन में 60% स्टूडेंट्स जो थे वो कहाँ के थे, इंडिया के। हम सबसे पहले, फिर क्या बोला गया था, 50% स्टूडेंट जो थी वो थी गर्ल्स, 30% स्टूडेंट जो थी वो थी इंडियन गर्ल्स। कितना आसान क्वेश्चन था। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट बॉयज, पहले हम करेंगे सपोज जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो थे 100, ठीक है, तो इसमें से फिर इंडियन स्टूडेंट्स कितने हो गए, 60% ऑफ 100 यानी कि 60। अब फॉरेन स्टूडेंट्स कितने हो गए, अगर 60 इंडियन थे तो फॉरेन कितने हो गए, 100 माइनस 60, फॉरेन आ गए 40। गर्ल्स थी टोटल 50, 50% किसका, 100 का, वो कितना आ गया, सॉरी 50, हाँ वो कितना आ गया, 50 थी लड़कियां। इंडियन थी, इंडियन लड़कियां कितनी थी, 30, तो फॉरेन कितनी होगी, 50 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी ये था 60%, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे प्लीज कर लो करेक्ट।
ठीक है, क्योंकि इंडिया की टोटल जो ये थे, एक सेकंड, किसी ने कर भी लिया है, हाँ 20 किसी ने कर भी लिया। ठीक है, हमने क्या किया, जो बॉयज थे हमारे पास, फॉरेन गर्ल्स कितनी थी, टोटल गर्ल्स 50 माइनस करेंगे इंडियन गर्ल्स कितनी थी वो निकालेंगे, उसके बाद फॉरेन बॉयज का निकालेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। फॉरेन बॉयज कितने हो गए, इंडियन बॉयज कितने थे 50 माइनस, सॉरी टोटल बॉयज कितने थे 50 माइनस करेंगे, जो हमारे पास इंडियन बॉयज थे वो कितने थे, इंडियन बॉयज दिया हुआ था क्या, टोटल बॉय, अच्छा सॉरी, टोटल बॉयज 40 थे माइनस इंडियन बॉयज 18 थे, तो गर्ल्स थी, बाकी जो बच्चे वो निकले यहाँ से, है ना। हाँ, बॉयज फॉरेन नहीं दिए हुए थे, बट हमारे पास दिए गए थे टोटल जो फॉरेन के स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, टोटल फॉरेन गर्ल्स जो थी वो गई थी 50, और उनमें से हमने क्या निकाला, टोटल फॉरेन गर्ल्स कैसे हमें आएंगे, टोटल गर्ल्स जो थी क्लास में 50 माइनस की इंडियन गर्ल्स निकला 32, फॉरेन बॉयज कैसे निकलेंगे, जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स कितने थे 40 माइनस करेंगे, उसमें से सिर्फ गर्ल्स कितनी थी 32, तो वहां से फिर फॉरेन बॉयज कितने आ गए 8, 8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। ठीक है, एक लाइन का था, बस सब चीजें पहले लाइन बाय लाइन लिखनी थी। ठीक है, आसानी से एक वैल्यू बस निकालना था, दो वैल्यूज तो कहीं पे निकालनी थी, बस माइनस ही करना था बॉयज और गर्ल्स का निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट स्कोर्स 20 मार्क्स इन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 30, यानी कि उसको 20 मार्क्स आ गए कितने में से 30 में से, इसका परसेंटेज कितना हुआ, 0 0 कैंसल, तो इसको कर लो वैल्यू 3 6 18 आएगा 66.67। ठीक है, सेकेंड पर्सन के कितने आ गए 40 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। ठीक है, वैल्यू निकाल लो दोनों की, फिर देखो कि बेटर स्कोर्स किसके थे। ओके, ठीक है, आई गेस ये जो डिस्काउंट वाला है अभी हमने डिस्काउंट पढ़ा नहीं है, वो हम कल करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें इंक्रीज भी हुआ है वो डिक्रीज भी हो गया है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर चेंजेस बाय +20, यानी कि 120 हो गया इंक्रीज, फिर माइनस हो गया। अब जहां पे भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे इंक्रीज भी हुआ हो डिक्रीज भी दिया गया हो, वहां पे जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं हम नेट परसेंटेज चेंज की। वो किसके बराबर होती है, ए मतलब हो गया इंक्रीज, प्लस बी मतलब हो गया डिक्रीज, प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जितना इंक्रीज हुआ मतलब नेट परसेंटेज चेंज का मतलब हुआ जिस क्वेश्चन में आपके पास इंक्रीज भी हुआ हो और डिक्रीज भी हुआ हो, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। ए मतलब यहाँ पे क्या होता है, कितना इंक्रीज हो गया, बी मतलब क्या होता है, कितना डिक्रीज हो गया, प्लस करते हैं कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हो गया। अब क्वेश्चन दिया गया है जहां पे लेंथ और ब्रेड जो है रेक्टेंगल की चेंज हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई बाय 20% और ब्रेथ हो गई बाय -10, तो क्या करोगे 20 प्लस -10 प्लस 20 इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100, बस सिंपल से एक फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10% ऑफ 20% ऑफ 25% ऑफ 100, यही क्वेश्चन मैंने बताया था, पहले निकालोगे 25% ऑफ 100, वो कितना आएगा 25, फिर निकालोगे 20% ऑफ 25, उसके बाद निकालोगे 10% ऑफ 20। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ बिल्कुल, हाँ आंसर इज 0.5। ठीक है, आई होप आज वाली क्लास आप सब बच्चों को सही से समझ आई होगी, अगर किसी को भी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज वो इन्फॉर्म कर देना।
कमेंट बॉक्स में वो बच्चा लिख लो। ओके, तो अदरवाइज हम आज की क्लास यहीं पर आप करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। ओके, बट इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।